यदि आपके भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ये खो गए या फिर चोरी हो गए या फिर क्या बोलते हैं आपके किसी चाचा ताऊ ने आपके डॉक्यूमेंट्स को छुपा रखा है ताकि आपके उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो आप ना ले सकें। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि उस डॉक्यूमेंट पर आपका अधिकार है तो आप वो एक एक इंच करके आप उस डॉक्यूमेंट के रसीद से डॉक्यूमेंट्स के कारण आप ज़मीन ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट उसके पास है तो आप पे उसका अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं 3 स्टेप बताऊंगा। यदि आप इन तीनों स्टेपों को फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा। और पहला स्टेप ये है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशनों में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाएं, सबसे पहली बात। और वहां पर जाने एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उससे शिकायत करें कि यदि आपका डॉक्यूमेंट चोरी हो गया तो उसको बताएं कि मेरा डॉक्यूमेंट चोरी हो गया। या फिर किसी चाचा ताऊ ने आपका डॉक्यूमेंट ले रखा है, चुरा रखा है, छिपा रखा है, तो आप उसको बताएं कि मेरा डॉक्यूमेंट मेरा चाचा ताऊ ने छिपा रखा है, वो नहीं देना चाहता। ये करने के बाद फर्स्ट स्टेप ये हो गया। और सेकंड स्टेप ये है कि जब आपका ये पहला स्टेप हो जाएगा तो सेकंड स्टेप, यदि आपके फ्रेंड में किसी के पापा या फिर आपके रिलेटिव में कोई एडवोकेट है या फिर आप लीगल थ्रू से आप एडवाइज़र को हायर करना चाहते हैं तो आप क्या वो किसी एडवोकेट को पकड़िए और उसको पकड़ने के बाद एक नोटिफिकेशन तैयार करवाइए। और जब आपका नोटिफिकेशन तैयार हो जाएगा तो उसको पब्लिश करवाइए। जब पब्लिश हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट खोया हुआ है या फिर किसी ने छुपा रखा है तो उसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा कि मतलब आपका जो खेत का जो ज़मीन है वो आपका बचा रहेगा, वो मतलब कोई मिसयूजिंग नहीं कर सकता है। जब ये दोनों हो जाने के बाद तीसरा स्टेप ये है कि आप किसी मतलब एक आप आपके डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहाँ पर जा करके आप एक एप्लीकेशन तैयार करवाइए। और आपने जो नोटिफिकेशन दिया है एडवोकेट को उसका फोटो कॉपी उसके साथ लगवाइए। और जब ये तीनों चीज़ हो जाएगा, ये तीनों चीज़ स्टेप फॉलो आप कर लेंगे तो आपका जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है।